हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ में हैं। एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, वाइट हाउस फैक्ट शीट हैड्स सर्टेन पल्सेस टू रिड्यूस और जीरो टैरिफ लिस्ट। ओके, सो ये हेडिंग से समझ में आ रहा है कि वाइट हाउस फैक्ट शीट का मतलब होता है की इन्फॉर्मेशंस। ओके, अ शीट विच हैज़ अ की इन्फॉर्मेशंस। मैं यहाँ पर फैक्ट शीट मीन्स शीट विच कंटेन की इंफॉर्मेशन। ओके, या फिर सिंपली आप उसको बोलो की इंफॉर्मेशन। ओके, फैक्ट शीट मीन्स की इन्फॉर्मेशंस। ओके, तो क्या बोल रहा है कि वाइट हाउस फैक्ट शीट की इन्फॉर्मेशन ऐड सर्टेन पल्सेस। उन्होंने एक सर्टेन पल्सेस को ऐड किया है अपने लिस्ट में। कौन से लिस्ट में? जीरो टैरिफ लिस्ट, और फिर जिसमें कम टैरिफ हो वो लिस्ट में उन्होंने सर्टेन पल्सेस को ऐड किया है। किसने किया है? वाइट हाउस ने। वाइट हाउस किसका है? यूएस का है। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स का। चलो आगे बढ़ते हैं इस हेडलाइन के साथ में। Days after India and the US announced a framework for an interim agreement on reciprocal mutually beneficial trade, the White House has released a fact sheet which states that Delhi will eliminate or reduce tariff on American industrial goods and a wide range of food and agricultural product including certain pulses. Okay, so यहाँ तक क्या समझा कि डेज आफ्टर इंडिया एंड द यूएस अनाउंस। ओके, इंडिया एंड यूएस ने जब भी अनाउंस किया उसके बाद अ फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम एग्रीमेंट। ओके, फ्रेमवर्क मीन्स क्या होता है? फ्रेमवर्क सेट ऑफ वर्क या फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्क। ओके, सो मैं लिख देता हूँ फ्रेमवर्क सेट ऑफ वर्क या फिर structure of work. Okay, and interim means temporary. Interim means temporary. Okay, interim means temporary. तो क्या कह रहे हैं? Days after India and the US announced a framework for an interim agreement on reciprocal। इंडिया एंड यूएस ने जब भी इंटरिम एग्रीमेंट अनाउंस किया, टेम्पररी एग्रीमेंट अनाउंस किया, उसके बाद वाइट हाउस ने क्या किया या फिर अनाउंस किया म्यूचुअली बेनिफिशियल। उसको क्या? रेसिप्रोकल को उसको डिफाइन किया यहाँ पर। रेसिप्रोकल मीन्स जो म्यूचुअली एग्रीड हो, जो जन में आपसी सहमत से कुछ हो। ओके, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड, उसको म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड भी कहा गया है, जो दोनों के लिए फ़ायदा हो। जैसे अगर यूएस कुछ टैरिफ कम कर रही है तो इंडिया भी कुछ टैरिफ कम करेगी। ओके, सो इसके लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड बोला गया उसको। द वाइट हाउस हैज़, उसके बाद क्या किया? द वाइट हाउस ने क्या किया जब ये इंटरिम एग्रीमेंट अनाउंस हुआ? वाइट हाउस हैज़ रिलीज्ड, उसने रिलीज़ किया फैक्ट शीट की इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किया विच स्टेट्स, जो बताता है दैट दिल्ली विल एलिमिनेट करेगा या फिर टैरिफ रिड्यूस करेगा ऑन अमेरिकन इंडस्ट्रियल गुड्स। जो भी अमेरिका के इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनके ऊपर टैरिफ कम करेगा, और एंड अ वाइड रेंज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के भी ऊपर भी। ठीक है, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनके ऊपर भी वो टैरिफ कम करेगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी वो अपना टैरिफ कम करेगा। इंक्लूडिंग क्या क्या रहेगा उसमें? सर्टेन पल्सेस, इंक्लूडिंग सर्टेन पल्सेस। पल्सेस मीन्स क्या होता है? लेंटिल्स। सर्टेन पल्सेस मीन्स क्या होगा? जैसे मैंने बताया लेंटिल्स। पल्सेस मीन्स लेंटिल्स मीन्स जैसे होता है आपका दाल होता है। ठीक है, दाल हो गया। ठीक है, वो सब चीज़। सर्टेन पल्सेस इन द यूएस फैक्ट शीट। ओके, जो यूएस फैक्ट शीट में जो सर्टेन पल्सेस को लेकर बात हुई है मंडे को, जो भी मंडे को रिलीज़ हुआ था, उसके बारे में क्या बता रहे हैं? इट्स सिग्निफिकेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ़ यू वांट देन आई कैन राइट आप significant means
इम्पॉर्टेंट। ओके, क्या बताया है? इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्योंकि इट वॉज नॉट मैंशनड इन द जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ February 6। ओके, बिकॉज February 6 को जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ था या फिर जो उसमें मीटिंग हुई थी उसमें वो मेंशन नहीं था। ठीक है, इसके लिए इसको इम्पोर्टेंट कहा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट शीट हो रही है कि उसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन में क्या है। ओके, फैक्ट शीट्स। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया अनाउंस हिस्टोरिक ट्रेड डील। यूनाइटेड स्टेट और इंडिया ने अनाउंस किया, मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिकली ऑफिशियली आप कुछ डिक्लेयर करते हो तो उसको अनाउंस किया जाता है, अनाउंस बोला जाता है। ठीक है, अनाउंस हिस्टोरिक ट्रेड डील स्टेट्स क्या बताता है? इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स। ओके, इंडिया रिड्यूस करेगा या फिर उसको हटा देगा टैरिफ को जितने भी यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। एंड और क्या बोल रहा है? अ वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड, जिसमें कि वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड्स भी आएंगे, काफ़ी सारे फूड्स भी आएंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आएंगे। इंक्लूडिंग क्या बोल रहा है? इंक्लूडिंग, ये सब के साथ में इंक्लूडिंग क्या होएगा? ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स। अब ये ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन क्या होता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, DDG। ओके, ड्राइड डिस्टिलर्स गेन जो होता है ये नथिंग बट ये होता है आपका ये जो कैटल फीड बोल सकते हो आप इसको। ओके, जो भी हम कैटल को फीड करते हैं या फिर पोल्ट्री में पोल्ट्री फीड होता है। ओके, कैटल फीड होता है या फिर पोल्ट्री फीड बोल सकते हो। अब ये कहाँ से आता है? ये आता है इथेनॉल से। ठीक है, इथेनॉल का जब भी प्रोडक्शन होता है, इथेनॉल प्रोडक्शन से आता है। ठीक है, अभी इथेनॉल प्रोडक्शन का जो भी लेफ़्ट ओवर रहता है, ठीक है, जो भी बचता है उसमें इथेनॉल प्रोडक्शन के टाइम पे वो ये इसमें कन्वर्ट होता है कैटल फीड में। ठीक है, वो इसको यूज़ करके कैटल फीड के लिए एक इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। ठीक है, जो कि वो कैटल फीड में कैटल को फीड कर सकते हैं या फिर पोल्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके लिए उसको DDG कहा जाता है। आगे क्या बोलता है कि रेड सोरगम मीन्स क्या होता है? जैसे ज्वार हो गया। ओके, ट्री नट्स हो गया, जैसे आपका पीनट्स हो गया, आलमंड्स बादाम हो गया, काजू हो गया, वॉलनट्स हो गया, ये सब। फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट्स की भी बात की है, फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट्स भी उसमें कवर होंगे। सर्टेन पल्सेस भी आएंगे, जैसे कि दाल, जैसे मैंने बताया, सोयाबीन ऑयल हो गया, वाइन एंड स्पिरिट्स हो गया, एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, और काफ़ी प्रोडक्ट्स आएंगे इसमें। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पैराग्राफ इन द February 6। जैसे कि यहाँ पर मेंशन हुआ था कि जो ऑलरेडी February 6 में जो डिस्कस हुआ था ये उससे अलग है। ओके, February 6 के जॉइंट स्टेटमेंट में जो भी बात हुई थी उससे अलग है। विच डिटेल्ड, जिसमें क्या बात हुई थी? विच डिटेल्ड की टर्म्स ऑफ द इंटरिम एग्रीमेंट, उसमें की टर्म्स की बात हुई थी। इंटरिम एग्रीमेंट, जो भी टेम्परेरी एग्रीमेंट हम लोग ने जिसके ऊपर बात हुई थी टेम्परेरी एग्रीमेंट की, उसमें की टर्म्स की बात हुई थी बिटवीन US एंड इंडिया। ओके, US और इंडिया के बीच में जो टेम्परेरी एग्रीमेंट का डिस्कशन हुआ था उसमें सिर्फ की टर्म्स की बात हुई थी, उसमें ये सब बात नहीं हुई थी। ओके, इट सेड, अभी उसमें क्या बात हुई थी अभी वो आगे बता रहे हैं। इट सेड, उसमें कहा गया, इट सेड इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल US इंडस्ट्रियल गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ US फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अगेन वही बात बोल रहे हैं कि इंडिया एलिमिनेट करेगा या फिर टैरिफ कम करेगा या फिर टैरिफ नहीं लगाएगा ऑन ऑल US इंडस्ट्रियल गुड्स, जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स है उसके ऊपर, और US के फूड्स के ऊपर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंक्लूडिंग DDGs एंड सोरगम, जैसे ज्वार हो गया एनिमल फीड के लिए, और ट्री नट्स हो गया, जैसे बताया पीनट, वॉलनट हो गया, काजू बादाम हो गया, जो भी झाड़ पे आते हैं जो नट्स, उनके बारे में हो गया। फ्रेश प्रोसेस फ्रूट हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, वाइन एंड स्पिरिट्स हो गया, एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये सब अभी के इसमें बात हुई है। ओके, इसके आगे क्या बोल रहे हैं? द जॉइंट स्टेटमेंट वॉज अनाउंस फॉलोइंग अ कॉल बिटवीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट वीक। ओके, जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस हुआ उनके कॉल के बाद। ओके, फॉलोइंग अ कॉल उनके बीच में हुआ था, किसके बीच में? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में। तो उसमें जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस हुआ इन विच द लीडर्स रीच्ड अ फ्रेमवर्क, जिसमें वो लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचे या फिर एक फ्रेमवर्क पे पहुँचे, सेट ऑफ वर्क पे पहुँचे
फॉर एन इंटरिम एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड। टेम्परेरी एग्रीमेंट के लिए टेम्परेरी एग्रीमेंट की बात हुई किसके ऊपर? रेसिप्रोकल ट्रेड के ऊपर। रेसिप्रोकल ट्रेड मीन्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये म्यूचुअली डिसाइडेड होता है कि एक आपसी ट्रेड में कि हम ये ट्रेड करेंगे तो आप हमारे ऊपर इसके ऊपर ट्रेड टैरिफ कम करना और आप इसके ऊपर टैरिफ कम करना, मतलब दोनों पार्टी से कुछ ना कुछ टैरिफ कम होएगी। इसके लिए उसको कहा गया रेसिप्रोकल ट्रेड। ओके, म्यूचुअली ट्रेड इन एक्सचेंज ट्रेड हो गया। ओके, एंड रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू, और अपने कमिटमेंट को दोनों पार्टी ने, यूएस और इंडिया ने उसको पक्का किया, कंफर्म किया, टू ब्रॉडर यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड। ओके, इंडिया और यूएस को बायलैटरल ट्रेड कहा गया। बायलैटरल ट्रेड किसको बोलते हैं? जब दो पार्टी में ट्रेड होता है तो उसको बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं। ओके, इंडिविजुअली नहीं, दो पार्टी में ट्रेड होता है तो उसको बायलैटरल ट्रेड। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, टू ब्रॉडर यूएस इंडिया, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये लोग में ये कमिटमेंट को उन्होंने पक्का किया या फिर कंफर्म किया। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।